हेलो जी। आज का हमारा लेक्चर है रिड्यूसिंग इक्वेशंस। और रिड्यूसिंग इक्वेशन की जो है वो चार फॉर्म्स हैं, पांच फॉर्म्स हैं जो हम इस आगे सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम उसकी फर्स्ट फॉर्म जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, जो कि है पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन का क्या मतलब है, जैसे आप यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देख भी रहे हैं कि आपके पास जैसे क्वेश्चन है 9x4x²। तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखी है, जिसकी जो आपके पास फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म, वो है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पर तो पावर 1 है या 2 है, अब उससे ग्रेटर अगर पावर है, ठीक है, तो उसको आप रिड्यूस कैसे करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और फिर आगे हम उसके बाद जो है वो देखेंगे कि हमने उसको आगे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फर्स्ट एग्जांपल को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हमारे पास है 9x4 माइनस 8x² माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आपने इसके अंदर ये देखना है कि इसके दोनों में से जो है वो स्मॉलर वैल्यू कौन सी है। यहाँ पर मतलब कि स्मॉलर वैल्यू यहाँ पर क्या है, जैसे कि आपके पास x² है तो आप इसको क्या कर लें, y के इक्वल ले लें। तो लेट y इज इक्वल टू x²। और अब अगर आप दोनों तरफ होल स्क्वायर लें, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, y² इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4। तो अब x4 जो है वो y² हो जाएगा और x² जो है वो y हो जाएगा। आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं अपनी इक्वेशन के साथ। यहाँ पर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बन जाएगी, 9y², ठीक है, x² की जगह पे y² आ गया, माइनस 8y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको जो है वो आप आगे किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। 3 मेथड हमने स्टडी किए थे, आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे अगर आपने वो नहीं देखे तो हम ये क्या करते हैं कि हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके रूट्स बनते हैं या नहीं। तो अगर यहाँ पर ये 9 1 है 9, तो ये है -9, ठीक है। और अगर मैं 9 को सॉल्व करूँ तो 1 9 आपके पास सॉल्व होके 8 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास रूट्स बन रहे हैं, तो मुझे मल्टीप्लाई कैसे करना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 9 और 1 प्लस 9 इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पर माइनस का साइन किधर चाहिए, मतलब -8 है, तो यहाँ पर मुझे डेफिनेटली ग्रेटर के साथ माइनस लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर भी सेम इसी तरह माइनस लगेगा -9 के लिए। तो मेरे पास ये रूट्स बन गए 1 और -9। सिंपली मैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ फैक्टराइजेशन मेथड। अगर आपको इसको डिटेल में देखना है तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा फैक्टराइजेशन मेथड का। तो यहाँ पर मेरे पास है 9y², ठीक है, माइनस 9y माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट में से आप 9y कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 1 आ जाएगा आपके पास, ठीक है, यहाँ पर ये प्लस है। और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा +1 कॉमन, तो y माइनस 1 आ गया इक्वल टू 0। अब y माइनस 1 कॉमन है तो 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपके पास रूट्स क्या बन जाएंगे, अब आपके पास यहाँ पर रूट्स बन जाएंगे y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और सेकेंड वन इज 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट रूट अगर आप सॉल्व करें तो y इज इक्वल टू 1 आ जाता है, और सेकेंड रूट अगर आप सॉल्व करें तो 9y इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू -1/9। अब यहाँ तक तो बात ठीक है, मतलब अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, अगर हमारे पास क्वेश्चन होता है, ठीक है, तो फिर तो हम इसको सॉल्यूशन सेट में लिख सकते थे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके से है, तो यहाँ पर हमें फिर x की फॉर्म में ही आंसर देना है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि y को हमने किसके इक्वल लिया था, x² के, तो हम इसको वापस रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिप्लेस y विथ x², क्योंकि हमने ये ऊपर लेट किया था तो हमें आंसर भी अब x में चाहिए, इसलिए हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी आ जाएगा x² इज इक्वल टू 1 और यहाँ पर भी आ जाएगा x² इज इक्वल टू -1/9, ठीक है। अब दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लें, ये भी प्रॉपर्टीज़ हमने रीड की थी, आप आई बटन में इसका रिव्यू देख सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट ले लिया, ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, ठीक है। x आपके पास सोल्यूशन क्या आ जाएगा, +-1। इस तरफ आपके पास क्या हो जाएगा, अगर आप यहाँ पर स्क्वायर रूट अलग अलग ले लें तो आपके पास आ जाएगा -1 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 9 अंडर रूट।
इसको आप सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस नेगेटिव 1 इज आयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमने देखा था इसको, और नीचे है यहाँ पर 3। अब आपके पास आंसर जो है वो x में है, यानी कि उन वेरिएबल्स में जिन वेरिएबल्स में क्वेश्चन था। तो अब हम फाइनली जो है वो इसको आकर हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन सेट के अंदर। तो अब हम सॉल्यूशन सेट बना देंगे इस तरीके से, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा बाय 3। ठीक है, ये अब हमारा बन गया सॉल्यूशन सेट। थोड़ा सा यहाँ पर रिव्यू कर लें हमने यहाँ पर क्या सीखा है। तो सबसे पहले कि हमने यहाँ पर एक टेक्निक अप्लाई की है जो कि है पॉलिनोमियल इक्वेशन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिड्यूस की है। रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, जो स्मॉलर पावर वाली वैल्यू है उसको हम y के इक्वल ले लेते हैं, ठीक है, और फिर हम जो है वो बोथ साइड पे स्क्वायर लेते हैं ताकि वो ग्रेटर वैल्यू के इक्वल आ जाए। ठीक है, ग्रेटर हमारे पास x4 थी तो ग्रेटर पावर के इक्वल हमारे पास y स्क्वायर आ गया, तो हमने इनको रिप्लेस कर दिया, x टू पावर 4 की जगह पे y स्क्वायर और x स्क्वायर की जगह पर आपके पास y आ गया। इसके बाद जो है वो वही 3 मेथड जो हमने पढ़े हैं फैक्टराइजेशन में और कंप्लीटिंग स्क्वायर, या थर्ड आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अगर आप इस काम में नहीं पढ़ना चाहते तो आप डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आंसर आपका जो है वो अगर आपके रूट्स जो है वो रियल हुए, ठीक है, रैशनल हुए, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास रूट्स इरेशनल हुए तो यहाँ पर भी आपका आंसर नहीं आएगा और क्वाड्रेटिक फार्मूला में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फैक्टराइजेशन आपने कर ली, फैक्टराइजेशन करने के बाद आपने रूट्स देख लिए, उसके बाद आपने पुट कर लिए और यहाँ तक आपने सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। ये तो एक बेसिक फैक्टराइजेशन का था जो आपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ा है। ठीक है, जो नई चीज़ थी यहाँ पर वो ये थी कि हमारे पास आंसर है वेरिएबल y के अंदर। अब हमें तो आंसर चाहिए जो हमारा क्वेश्चन का वेरिएबल था वो था x, तो हम y को रिप्लेस कर देंगे। तो y को हमने किससे लेट किया था, x स्क्वायर से, तो y को हमने वापस रिप्लेस कर दिया x स्क्वायर से। अब हमें x का आंसर चाहिए तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया और आगे इसको फर्दर सॉल्व कर लिया। तो ये हमारे पास सिंपल एक सोल्यूशन बना है। ठीक है, आगे हम इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक डिफरेंट एग्जांपल ली है आपके लिए, तो इस एग्जांपल को मैं देख लेता हूँ। 9x आपके पास एग्जांपल आ जाती है सेकंड 9x6 माइनस 3x3 प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आपने यहाँ पर क्या करना है, सिंपल सी बात है, आपने स्मॉलर वाली जो स्मॉलर पावर वैल्यू है उसको आपने जो है वो y के इक्वल ले लेना है। तो मैं यहाँ पर क्या कर लूँगा, लेट y इज इक्वल्स टू x टू पावर 3। ठीक है, अब अगर मैं बोथ साइड पे स्क्वायर लूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 3 स्क्वायर। ठीक है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू x, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6। तो स्मॉलर के लिए y आ गया, ग्रेटर के लिए y स्क्वायर आ गया। तो मेरे पास यहाँ पर नई इक्वेशन बन जाएगी 9y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो अब अगर आप यहाँ पर अगर देखें इसको तो 9 7 63 और फिर 63 का ऐसा कॉम्बिनेशन जो आपको -3 सॉल्यूशन दे तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आप चाहे तो फाइंड कर सकते हैं, मैंने आपको टेबल मेथड सिखाया हुआ है। ठीक है, अगर नहीं तो आप सिंपली इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी जो है वो आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लेता हूँ। आपके पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, देखें एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर क्या है 9, तो a इज इक्वल्स टू 9, b इज इक्वल्स टू -3 एंड c इक्वल्स टू 7। तो आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac स्क्वेयर रूट डिवाइडेड बाई 2a। इसकी कंप्लीट यूजेज मैंने आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला की वीडियो में बताया, उसका बटन आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर हम से डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, प्लस माइनस -3 स्क्वेयर माइनस 4a और c, यहाँ पर आपके पास आ जाता है 2 इंटू 9, सो 3 प्लस माइनस 9, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा माइनस 4 9 ज़ा 36 एंड 36 7 ज़ा, सिंपली आप यहाँ पर सॉल्व कर लें, 36 7 ज़ा 42, 4 7 3 ज़ा 21 और 25। ठीक है, तो 252 डिवाइडेड बाय 9 टू 80। आगे मूव करते हैं, यहाँ पे 3 प्लस माइनस नेगेटिव 241 ओवर
18। यहाँ पर हमारे पास ये नेगेटिव रूट आ रहा है, ये हमें पता है सिंपली कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो फर्दर ये सॉल्व नहीं हो सकता। तो अगर हम इसको इसके बाद भी अगर आगे लिखें तो 241, ठीक है, इसके साथ हम आयोटा ही लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा हम इसको आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो ये आपका x इज़ इक्वल टू दिस। अब यहाँ पर भी ये x नहीं है आपका, क्योंकि हम y के साथ डील कर रहे थे यहाँ पर। तो आपने मतलब कि नॉर्मली अगर जो आपने इसको लिखना है वो y से ही लिखना है, ठीक है। और ये आपका सॉल्यूशन यहाँ पर भी जो है वो y के इक्वल ही आया है। अब आपको तो आंसर x में चाहिए, क्यों? क्योंकि आपका क्वेश्चन x में था और आपने y को किससे लेट किया था, x क्यूब के साथ। तो अब आप इसको रिप्लेस करेंगे, तो हम यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस y विद एक्स क्यूब, ठीक है। तो आप इसको रिप्लेस कर दें, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 241 आयोटा ओवर 18। तो यहाँ पर आप इसका क्यूब रूट ले लेंगे बोथ साइड्स पे, क्यूब रूट ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू सिंपली इसके क्यूब रूट के साथ ही सोल्यूशन आ जाएगा 3 प्लस माइनस 241 आयोटा ओवर 18, और आप इसको इस तरह करके 1/3 के अंदर लिख देंगे, ठीक है। और एट द एंड आपने इसका सॉल्यूशन सेट लाजमी बनाना होता है। तो सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 241 आयोटा स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 18 होल पावर 1/3 एंड डेट्स इट। सो ये था हमारा रिड्यूसिबल इक्वेशन की फर्स्ट टेक्निक, जो कि हमारे पास पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करती है और फिर उसके बाद जो है वो आगे हम उसको सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद है आपको इन दोनों एग्जांपल से अच्छे से समझ आया होगा। अगर ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और रिड्यूसिबल इक्वेशन की बाकी 4 फॉर्म्स के लिए आगे आप मेरे प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।